एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा बेटा जो कि जन्म से अंधा था और छोटा बेटा अनपढ़ और गंवार था। यही कारण था उनके दिन बड़े ही मुश्किल में गुजर रहे थे। वह लोग कभी कभार मजदूरी मिल जाती तो कर लेते थे, अन्यथा भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करते थे। समय के साथ ही बूढ़ा आदमी क्षीण होता गया और एक दिन बिस्तर पर आ पड़ा। अब उसे अपने बड़े बेटे की बहुत ही चिंता हो रही थी। जब उसे लगा कि उसके मृत्यु का समय निकट है, तो उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और उसके हाथों में बड़े बेटे का हाथ देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई देख नहीं सकता। अब इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर तुम इसका साथ कभी मत छोड़ना। कुछ ही दिनों बाद बूढ़े की मृत्यु हो गई थी। अब छोटे भाई के कंधे पे बड़े भाई की जिम्मेदारी भी आ पड़ी थी। अब छोटा भाई बड़े भाई का हाथ पकड़कर इधर उधर भिक्षा मांगता रहता। जो कुछ भी मिलता उसमें पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाता। बड़े भाई के अंधे होने के कारण वह ज़्यादा दूर भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाता था। कभी कभी तो भिक्षा नहीं मिलती तो भूखे पेट ही रहना पड़ता। ऐसे मुश्किल भरे दिनों में जब उसका अपना खर्चा ही नहीं निकलता था, तो वह बड़े भाई का क्या पेट पालता। धीरे धीरे करके वह बड़े भाई की जिम्मेदारी से उब गया था। अब उसे अपने पिता का दिया हुआ वचन भी बोझ लगता था। अब वह कैसे भी करके अपने अंधे भाई से छुटकारा पाना चाहता था और एक दिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया और अपने अंधे भाई को ले जाकर घने जंगलों के बीच पहुंच गया। वहां जाकर उसे एक पेड़ से बांधते हुए बोला, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो मुझे आने में देरी हो जाए और आप मुझे ढूंढते हुए इधर उधर चले जाएं। इसलिए आपको इस पेड़ से बांध रहा हूँ। अभी कुछ देर में ही आकर बंधन खोल के आपको ले जाऊंगा। बड़े भाई को पेड़ से बांधकर छोटा भाई इस तरह से भाग खड़ा हुआ जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ी मुसीबत टल गई हो। इधर बहुत देर इंतजार करने पर भी जब छोटा भाई वापस नहीं आया और बड़ा भाई भी भूख प्यास से व्याकुल हो उठा, इस तरह बहुत समय बीत गया था। बड़े भाई को यह महसूस होने लगा था कि जैसे सांझ ढल गई हो और अब रात्रि पहर शुरू हो गया है। जंगल से भयानक जानवरों की आवाजें आने लगी। वह डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी अचानक उसे याद आया, उसके पास एक छुरा भी है। उसने छुरा निकाला और रस्सी काटने का प्रयत्न किया। कुछ ही देर में रस्सी कट गई थी। अब वो सहारे से टटोलकर वृक्ष की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। उस वृक्ष के नीचे धीरे धीरे जानवर इकट्ठा हो गए थे। सभी जानवर मनुष्य की भाषा बोल रहे थे। अचानक एक जानवर ने कहा, चीता भाई, आज तुम कोई नई बात सुनाओ। इस पर चीता बोला, नई बात यह है मित्रों की यह वृक्ष बड़ा ही चमत्कारी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष की छाल को काट ले और उसका रस निचोड़कर अपने नेत्रहीन आँखों में डाल ले, तो उसकी आँखों की ज्योति वापस लौट आएगी। पेड़ की शाख पर बैठा बड़ा भाई, जो बड़े ध्यान से इनकी बातें सुन रहा था, उसने तुरंत ही छुरा निकाला और पेड़ की मुलायम छाल काट ली। फिर इसके बाद उसका रस निचोड़कर अपनी आँखों में डाल लिया। आँखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया।
अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आंखों की खोई हुई ज्योति लौट आई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। अब वह सब कुछ देख सकता था। उसने देखा उसके वृक्ष के नीचे बहुत से भयानक जानवर इकट्ठा हो गए थे। तभी एक पशु बोला, भेड़िए भाई, अब तुम कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो कुछ भी तुम बतलाओ उसमें झूठ का पुट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। जंगल के बाहर एक नगर है, टिहरी। वहाँ के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुबड़े एवं कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि उनका परिवर्तन किस कारण से हुआ है। एक दिन जब वह सभी सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में पाया। अब उनसे कोई भी काम धाम नहीं हो पाता है। उनकी जो संतान होती है वह मर जाती है। अच्छा भेड़िए भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या कोई उपाय है? एक जानवर ने पूछा। यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। बस केवल मुझे ही ज्ञात है कि उत्तरी भाग में स्थित टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का विशालकाय वृक्ष है। उस वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति उस सांप को एक शेर दूध पिला दे तो वह सांप उस शहर को छोड़कर चला जाएगा। फिर वो सब अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उनका कुबड़ापन भी चला जाएगा और उनकी संतान भी जीवित रहेगी। भेड़िए की बात सुन शेर भी कोई भेद भरी बात याद करने लगा और वह बोला, सुनो भाइयों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे भेद की बात बताने जा रहा हूँ। अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफ़ी लाभ उठा सकता है। चूंकि हम मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस राज्य की राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्यार करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई वैद्य हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजकुमारी की अवस्था में कोई भी सुधार नहीं आया। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। सब के सब हैरान हैं। किसी की भी दवा काम की साबित नहीं हो रही। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। अच्छा, क्या उपाय है? सारे पशु एक साथ बोल पड़े। देखो, राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली बड़े मजे से लेटी पड़ी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, इसलिए किसी को उसकी उपस्थिति का पता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उस बिल्ली को उठाकर बाहर फेंक दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होते ही सब जानवर बोल उठे, वाह जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात तो सबसे अलग है। अगर हम मनुष्य होते तो इस बात का अवश्य फायदा उठाते। इसी प्रकार तरह तरह की बातें होती रही। बातें होते होते सवेरा होने लगा था। धीरे धीरे करके एक एक जानवर उठकर वहां से जाने लगा। बड़ा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा पशुओं की बातें सुन रहा था, अब उसकी आंखें सब देख सकती थी। उसने देखा कि अब सारे जानवर वहां से चले गए हैं, तो वह वृक्ष से नीचे उतर आया। अब वह उसी नगर की ओर चल पड़ा जहां पर रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहां लोग अपने इस रूप परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई कामकाज भी नहीं हो पाता था, इसलिए अनाज की भी कमी हो गई थी।
वह जल्दी जल्दी चलकर जंगल से बाहर निकल आया और उस नगर में प्रवेश किया जहाँ पर उसने कुरूप एवं कुबड़े लोगों को देखा। उसने लोगों से पूछा, ए नगरवासियों, तुम्हारे कुबड़े एवं कुरूप होने का क्या कारण है? तब नगरवासी बोले, भाई, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। यह कैसी विचित्र बीमारी है। एक दिन जब हम सोकर उठे तो हमने अपने आप को इस रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। तब बड़ा भाई बोला, अगर मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूं तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगे? उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला, अगर तुम नगरवासियों को इस भयानक और आश्चर्यजनक रोग से मुक्त करा दो तो इससे ज़्यादा खुशी किस बात की हो सकती है। सारी जनता दुखी है, जितना धन तुम्हें चाहिए ले सकते हो। बड़ा भाई बोला। तब बड़े भाई ने कहा, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। कल सुबह तक तुम सभी लोग इस रोग से मुक्त हो जाओगे। वो लोग उससे काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार से उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। इस पर वह सब सोच रहे थे कि यह लड़का किस प्रकार से इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सब विचार विमर्श करते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध लिया और टिहरी नदी की ओर चल दिया। चलते चलते शाम ढल आई थी। वह टिहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वह उस वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रखकर हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद एक सांप वृक्ष की कोटर से निकला और नीचे उतरने लगा। सांप ने सारा दूध पिया और फिर एक तरफ चल दिया। लड़के ने जब सांप को जाते देखा तो वह प्रसन्न हो उठा। अब वह वापस नगर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते सुबह हो आई थी। शहर के मध्य जब वह पहुंचा तो लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक रूप में थे। उनका रूप एवं कुबड़े लोग बहुत ही खुश थे। उस लड़के को देखकर उसका बहुत स्वागत सत्कार किया और उन्होंने बहुत सारा धन उस लड़के को दिया। धन लेकर अब वह उस राज्य की ओर चल पड़ा जहाँ राजकुमारी बीमार पड़ी थी। महल के द्वार पर मंत्री खड़ा था। मंत्री को देखकर उसने पूछा, क्या बात है मंत्री, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा पर कोई मुसीबत आन पड़ी है? तब मंत्री ने तनिक आश्चर्य से कहा, क्या बात है, तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम नए हो? अरे, राज्य की राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार पड़ी है। राजा उसको लेकर बहुत ही चिंतित है। दूर दूर से वैद्य हकीम आए मगर किसी के भी इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। साधु संतों ने भी अपने अपने उपाय कर लिए मगर राजकुमारी के स्वास्थ्य में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। वह पल पल मृत्यु की ओर जा रही है। हमारे राजा नेक दिल हैं, उनके दुख में प्रजा भी दुखी है। तब वो व्यक्ति बोला, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। मंत्री ने कहा, तुम इस विषय में महाराज से बात कर लो। वहाँ पर कुछ वैद्य और साधु संत भी आ गए। उसकी बात सुनकर वह बोले, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? जब हम जैसे लोग राजकुमारी को नहीं ठीक कर सके तो तुम क्या कर पाओगे? बातचीत का स्वर तेज हो उठा था। तभी अंदर से महाराज आ गए और उन्होंने रोबीले स्वर में कहा, इस युवक को अंदर भेज दो। अंदर पहुंच के युवक ने महाराज से कहा, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ।
महाराज बोले, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो हम तुम्हें मृत्युदंड दे देंगे। तब युवक ने कहा, नहीं महाराज, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, मगर अगर वह ठीक हो गई तो क्या आप उसकी शादी मुझसे कर दोगे? राजा कुछ पल तो सोच में पड़ गए, मगर फिर उन्होंने कह दिया, हाँ, अगर राजकुमारी ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। युवक राजकुमारी के कक्ष में गया। राजकुमारी बेसुध पड़ी थी। वह कक्ष में गया और उसने अन्य लोगों को कक्ष से बाहर किया। फिर द्वार पर कुंडी लगाई और चारों ओर देखने लगा। पलंग के नीचे टटोलने पर उसे वहां काली बिल्ली लेटी हुई मिली। युवक ने झट से बिल्ली उठाई और उसे महल से बाहर फेंक दिया। जैसे ही बिल्ली वहां से बाहर फेंकी गई, राजकुमारी अचानक उठ बैठी। राजकुमारी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत दिनों के बाद सोकर उठी हो। जब यह समाचार राजा को मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी पूछने लगी, पिताजी, महाराज, मुझे क्या हुआ था? राजा ने कहा, तुम एक विचित्र बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। तुम्हें इस युवक ने ठीक किया है, मगर इसकी यही शर्त है कि अगर तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हारी शादी इस युवक से कर दी जाएगी। जब राजकुमारी युवक से शादी करने के लिए सहमत हो गई तो धूमधाम से राजा ने उन दोनों का विवाह करवा दिया। राजकुमारी से विवाह के उपरांत राजा ने युवक को राजगद्दी सौंप दी। एक बार राजकुमारी और वह युवक बग्गी में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। तभी राजा बने युवक की नज़र अपने पैदल चलते छोटे भाई पर गई। राजा ने बग्गी रुकवाई और उस युवक को रोक कर पूछा, युवक, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी था? तब छोटा भाई बोला, हाँ, मेरा एक अंधा भाई था, मगर अब तो कहीं मर खप गया होगा। इस बात पर राजा बना छोटा भाई बोला, वह अंधा युवक मैं ही हूँ। उस दिन तुम मुझे घने जंगल में मरने के लिए छोड़ गए थे। अब मैं चाहूँ तो इस बात के लिए तुम्हें दंडित कर सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारी तरह निर्दय और नीच नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। छोटे भाई को इस बात का बड़ा ही अचरज हो रहा था कि उसके बड़े भाई का अंधापन कैसे दूर हुआ और वो राज्य का राजा कैसे बन बैठा। छोटे भाई के पूछने पर बड़े भाई ने उस दिन जंगल में घटित सारी घटना के बारे में बताया। उसके बाद बड़ा भाई बग्गी में बैठकर महल वापस आ गया। इधर छोटे भाई ने सोचा, क्यों ना वो भी जंगल में जाए और जानवरों की विचित्र बातें सुनकर कुछ लाभ कमाए। यही सोचकर वह जंगल में जा पहुंचा और एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा। धीरे धीरे करके सारे जानवर एकत्र होने लगे। चीता बोला, लगता है उस दिन हमारी बातें किसी मनुष्य ने सुन ली थी। उसने अपना अंधापन ठीक कर लिया था। तब भेड़िया बोला, अपना अंधापन ठीक करने के बाद वह उसी नगर में गया जहाँ लोग विचित्र बीमारी से ग्रस्त थे। उसने सांप को दूध पिलाया और फिर बहुत सारा धन कमाया। शेर बोला, उसने कहा, उसके बाद वह महल गया होगा। उसने उस राजकुमारी को ठीक किया और अब वह राजा बन गया। वृक्ष के ऊपर बैठा वह सब कुछ सुन रहा था। तभी एक जानवर की नज़र उसके ऊपर पड़ी और वह बोला कि यह वही इंसान होगा जिसने हमारी बातें सुनी होगी, इसे जल्दी ही नीचे गिराओ। शेर के आदेश पर सारे जानवर ऊपर चढ़ गए और उस युवक को नीचे धकेल दिया। फिर क्या था, सारे जानवर उस पर झपट पड़े और उसका पल भर में सफाया कर दिया।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।